Hello students, let's start a new chapter, that is chapter number 5, acids, bases and salts. एसिड बेसिस और सोल्ट्स क्या होते हैं? तो देखो क्या होता है कि हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेमन, टेमरिन, कॉमन सोल्ट होता है, शुगर, विनेगर। तो क्या इन सबका टेस्ट एक जैसा होता है? लेमन खट्टा टेस्ट करता है, टेमरिन इज़ ऑल्सो सावर, कॉमन सोल्ट सोल्टी होता है, शुगर स्वीट होता है, विनीगर अगेन सावर होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इसने कुछ सब्सटेंसेस दिए इस टेबल में, और वी हैव टू एग्जामिन वेदर द टेस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज सावर, बीटर और एनी अदर लाइक सोल्टी और एनी अदर, ठीक है। तो हमें एक लिस्ट मिलेगी जिसमें हमें सावर टेस्ट करने वाले सब्सटेंसेस मिलेंगे, बीटर और कोई अदर टेस्ट करने वाले सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो हम जानते हैं एसिड और बेसिस के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? जो भी इस लिस्ट में हमें खट्टे सब्सटेंसेस मिले हैं, ऑल दीज आर एसिड्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच टेस्ट सावर, उनको हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। वो एसिड्स क्यों होते हैं? वो सावर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। और इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक कहलाएगा। जो ये एसिड है, ये किस वर्ड से बना है? एसेर वर्ड से बना है, और ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही सावर होता है, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हमें यहाँ से मिले हैं ये सारे क्या है? नेचुरल एसिड्स। जैसे लेमन नेचर में पाया जाता है, ऑरेंज इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। सो द सब्सटेंसेस विच वी गेट नेचुरली आर नोन एज नेचुरल एसिड्स, ठीक है। फिर अगेन जो इस लिस्ट में हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलेंगे जो कि टेस्ट में होते हैं बीटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कड़वा, ठीक है। और अगर हम उनको टच करके देखें अपनी फिंगर्स के बीच में तो वो सोपी फील होते हैं, हमें चिकने फील होते हैं, लाइक बेकिंग सोडा है, उसको अगर आप ऐसे उंगलियों के बीच में रब करके देखोगे तो आप पाओगे कि इट इज़ सोपी। तो द सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। एसिड्स का कोई ज़रूरी नहीं हाउ एग्जैक्टली द टेक्सचर इज, लेकिन बेसिस का श्योर है दैट दे आर सोपी इन टच, तो उनको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और इस तरीके के जो सब्सटेंसेस उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमें क्या हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं? नॉट रियली, नहीं कर सकते सभी को, क्योंकि पहली बात तो हमें करना ही नहीं टेस्ट चाहिए जब तक हमें इस किसी सब्सटेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कोरोसिव हो सकते हैं नेचर में, और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये तो अगर हमारे स्किन पे अगर इस पेपर के ऊपर गिर जाए तो पेपर पूरा बर्न हो जाएगा, हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन बर्न हो जाएगी, इतने ज़्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में। सो अभी हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कौन बताएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन? हमें देगा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस हम चेक करने वाले हैं वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, सो दे आर नोन एज इंडिकेटर्स। वो बताते कैसे हैं? कैसे बताएंगे? वो क्या करेंगे? दे चेंज ए कलर व्हेन एडिड टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सोल्यूशन। वो अपना कलर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। टर्मरिक है, लिटमस है, चाइनोरोस पीटल्स, ये सब किसमें? ये सब क्या है? कुछ नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं। अब कैसे इस इन इंडिकेटर्स का खुद का कलर कैसा होता है, और अगर एसिड के अंदर मिला दिया जाए तो फिर कैसा कलर हो जाएगा? बेस अगर उसके अंदर मिलाया जाए तो उसका कलर कैसा होगा? ये सब हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इन ये जो सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आ सकता है। देखो, विनेगर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हालांकि वो काफ़ी कम होता है, 5% ही होता है। स्टिल एंट्स की जो स्टिंग है, जो चींटी काट लेती है ना, उसकी जो डंक होता है उसके अंदर फोमिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, उनके अंदर ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसी वजह से उनको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं,
कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है, स्पिनच पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, आंवला सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, कुछ सिट्रस फ्रूट ऐसे भी होते हैं, हाँ लाइक हाँ सभी में विटामिन सी मिलता है हमें, ठीक है। और विटामिन सी का ही नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। टेमरिन है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनके अंदर टार्टरिक एसिड मिलता है। फिर ये कुछ क्या है, बेसिस हैं, जैसे कि लाइम वाटर है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर कौन सा बेस होता है। विंडो क्लीनर जो होता है उनके अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप जो होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, ठीक है। बूझो और पहली वही बात कर रहे हैं कि क्या हम सब सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं, तो नॉट एक्चुअली हम नहीं कर सकते हैं सभी को, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले हम जिस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे वो है लिटमस, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंडिकेटर लैब्स में भी और ऑलमोस्ट हर जगह पर। तो सबसे पहले तो लिटमस बनता किस चीज़ से है, लाइकन, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। तो लाइकन नाम का एक क्या होता है, हमने ये लेसन नंबर 1 में पढ़ा भी है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला एक प्लांट है, ठीक है। और इसी से इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस, और वो पेपर पे के ऊपर पेपर के साथ उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें एक पेपर के रूप में फाइनली हमें ये मिलता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में, ठीक है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, मतलब जो इसका पर्पल कलर होता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो कि ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। सो व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब रेड एसिड के अंदर जब ये इसको जब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो हमें आप ऐसे याद रख सकते हो, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, फिर दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। एसिड रेड, ठीक है, ACID और RAD, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। दो तरीके से मिलता है, सॉल्यूशन में भी मिल सकता है और पेपर में भी। सो मोस्टली जो पेपर के रूप में ये मिलता है, पतली पतली स्ट्रिप्स इसकी आती हैं, नोन एज लिटमस पेपर। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ऐसे मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें बोला है कि आप कोई भी सब्सटेंसेस लीजिए और उसके अंदर चेक कीजिए कि वेदर द सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल बुलाते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डिस्टिल्ड वाले केस में। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशंस। उनको हम क्या बुलाएंगे, न्यूट्रल सोल्यूशंस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।